वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहली न्यूज़ से। मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं और आज आखिरी दिन है, 28 फरवरी हो चुकी है। मंथली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है। कल नया महीना शुरू हो रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है। नया महीना मीन्स न्यू स्टार्ट। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, मार्केट के क्या एक्शन रहेंगे, बिटकॉइन के क्या हाल चल रहे हैं, क्या हो गए थे सुबह। तो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की और बिटकॉइन की। सबसे पहले अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिसर्च करना, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और साथ के साथ इंस्टाग्राम और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। शुरुआत पहली अपडेट से, वो है ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक ऐड इट्स बिटकॉइन ईटीएफ टू मॉडल पोर्टफोलियो फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्लैक रॉक सुर्खियों में है हेडलाइन में, क्योंकि 5,000 बिटकॉइन मूव किए थे, उसके बाद बिटकॉइन और नीचे गिर गया। ठीक है, मार्केट में गेम चले हैं बड़े प्लेयर्स के, सारे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ब्लैक रॉक की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। और वो बड़ी अपडेट है, ब्लैक रॉक ऐड इट्स बिटकॉइन ईटीएफ टू मॉडल पोर्टफोलियो फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये इस टाइम पे सबसे बड़ी, और डूइंग सो ओपन अप अ पोटेंशियल एवेन्यू ऑफ डिमांड फॉर आई, एंड इट वाज वन ऑफ ब्लैक रॉक सेवरल एलोकेशन एडजस्टमेंट। तो यही हम अपने टेलीग्राम पर डिस्कस कर रहे थे कि बिटकॉइन अगर 2 दिन पहले गिर रहा है और आखिरी दिन भी गिर रहा है, वो भी मॉर्निंग में, तो भैया ये बहुत जल्दी है ना। अगर एंड टाइम पे या नाइट के टाइम पे गिरता तो बात अलग थी, क्लोजिंग ही हो जाती, लेकिन अगर मॉर्निंग में गिर रहा है तो गेम किया फटा। बिटकॉइन एक सबसे बड़ा खिलाड़ी है मार्केट का। $78,000 तक गिरने के बाद आप देखो मंथली क्लोजिंग से पहले $84,000 पे वापस आ गए। ये है बिटकॉइन की कहानी, ये है बिटकॉइन की स्टोरी। तो बिटकॉइन वापस ट्रैक पे ज़रूर आ गया, और उम्मीद है 85 से लेके 86-7 तक भी लेवल जा सकते हैं। और सिर्फ अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। मैं अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम देखें, एक और 4 आवर की तो एक कैंडल आ चुकी है, वो 130 पे क्लोज होगी। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल कैंडल होगी, वो बताएगी कि बिटकॉइन कहाँ क्लोजिंग देगा। और उम्मीद हमको ये है कि 84-87 के बीच में अब क्लोजिंग मिल सकती है। तो बिटकॉइन वापस ट्रैक पे आ रहा है इस टाइम पे। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। डिप में अगर आपने बाय किया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आ गया, लेकिन डिप में अगर आपने बाय किया होगा तो बिटकॉइन इस टाइम पे वापस ट्रैक के ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट बिग न्यूज़ आ रही है ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन फाइल ट्रेडमार्क फॉर ट्रम्प विद प्लान्स टू लॉन्च अ मेटावर्स एंड एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये बड़ा एक कह सकते हैं कि मेटावर्स के कॉइन्स के लिए बड़ा अच्छा कदम हो गया। ठीक है, क्योंकि मेटावर्स के कॉइन शांत बैठे हैं, और जब कोई अब न्यूज़ अपडेट होती है मेटावर्स को लेके या किसी भी कैटेगरी को लेके, तो उस कैटेगरी के कॉइन पंप हो जाते हैं। तो द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेडमार्क फाइल किया है फॉर ट्रम्प विद प्लान्स टू लॉन्च अ मेटावर्स एंड एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो अब ट्रम्प खुद अपना मेटावर्स कह लो एक तरह से, और एनएफटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, है ना। तो क्रिप्टो के साथ साथ मेटावर्स और अब एनएफटी का भी क्रेज़ मार्केट में दिखने वाला है। तो एनएफटी कॉइन्स, मेटावर्स के जितने कॉइन्स हैं उनके ऊपर नज़र बना के रखिएगा पूरी पूरी। तो क्रिप्टो मार्केट में कल नया महीना शुरू हो रहा है, और हर नया महीना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। ठीक है, एक 11 मार्च की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस किया, और दूसरी है 17 मार्च की। और इस डेट में ऐसा खास क्या है? सीएमई ग्रुप टू लॉन्च सोलाना फ्यूचर्स ऑन मार्च 17। सीएमई ग्रुप लॉन्च कर रहा है सोलाना फ्यूचर्स को 17 मार्च को। तो ईटीएफ के साथ साथ सोलाना फ्यूचर्स, सब कुछ मार्च में बहुत सारे ईटीएफ आते हुए दिखेंगे, और उसको लेके हम अलर्ट वीडियो भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तो कल 27 फरवरी थी, कल भी बिटकॉइन गिर गया था, आज सुबह भी बिटकॉइन गिर गया। इट मीन्स पिछले 3 दिन अच्छे खासे आउटफ्लोज हुए ईटीएफ वर्ल्ड के अंदर। अराउंड 3280 बिटकॉइन एंड 30,000 इथीरियम वर सोल्ड ऑन 27 फरवरी। तो बिटकॉइन ईटीएफ वर्ल्ड में 275 के आउटफ्लोज देखने को मिले, $275 मिलियन, और इथीरियम ईटीएफ वर्ल्ड में $71 मिलियन। आज बिटकॉइन वापस ट्रैक पे आया, तो डेफिनेटली आज कुछ इन्फ्लोज हैं ईटीएफ वर्ल्ड में। सुबह 5:30 AM पे फरवरी मंथ क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए नए मंथ शुरू होने। नेक्स्ट अपडेट है यूनिस्वैप को लेके, रॉबिनहुड और मून पे और ट्रांसेक।
कुछ पार्टनरशिप्स हो रही हैं। यूनिस्वैप पार्टनरशिप विद रॉबिनहुड, मोनपे एंड ट्रांसैक्ट टू फैसिलिटेट क्रिप्टो टू फिएट ट्रांजैक्शन। तो क्रिप्टो टू फिएट ट्रांजैक्शंस के लिए 4 बड़े प्लेयर्स आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसमें यूनिस्वैप है, रॉबिनहुड है, मूनपे है और ट्रांस। तो आज आखिरी दिन भी पंप और डंप वाला हो गया। सुबह डंप और अब पंप। इट मींस मार्केट में तगड़े लिक्विडेशंस हो गए हैं और अब जो नंबर पहुंच गया वो $1 बिलियन के करीब ही पहुंच गया। 8 से 9 हज़ार करोड़ के लिक्विडेशंस हुए हैं। अगर हम लॉन्ग्स और शॉर्ट्स के मार्केट को देखते हैं, लिक्विडेशन हीट मैप क्या कह रहा है, 1 घंटे के अंदर $13 मिलियन शॉर्ट्स के लिक्विडेशंस हुए हैं और 24 घंटे का डेटा कुछ इस तरह का है, ठीक है। 988 मतलब $1 बिलियन लिक्विडेट हुए हैं। 790 लॉन्ग्स के और 198 शॉर्ट्स के लिक्विडेशन अभी ज़्यादा हुए होंगे डेफिनेटली। 1 घंटे में आप देखोगे तो 21 में 4 घंटे में $86 मिलियन शॉर्ट्स के लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है। 2,28,000 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए 24 घंटे के अंदर। तो बैंक क्रिप्टो के दीवाने ऑलरेडी बन चुके हैं, जो नहीं बने वो भी बन रहे हैं, ठीक है। और बैंक्स और क्रिप्टो का गहरा नाता जुड़ चुका है, चाहे किसी भी कंट्री का कितना ही बड़ा बैंक क्यों ना हो। तो डेका बैंक की हमने ऑलरेडी बात की थी और डेका बैंक ने लॉन्च किया है क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट विद बोर स्टटगट डिजिटल। एक और बैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है अपने इंस्टीट्यूशन कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या लॉन्च कर रहा है, क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस। तो मार्केट में ना कुछ ऐसी अपडेट्स होती हैं, कहते हैं ना, वो आपने एक गाना भी सुना होगा, भोली सी सूरत। तो ऐसी अपडेट्स की जो भोली सी सूरत होती है ना, उसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि देखो सोलाना को लेके बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में। अभी फ्यूचर्स की हमने बात की, सोलाना सीएमई ग्रुप ने सोलाना फ्यूचर लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की 17 को। मार्च में सोलाना का ईटीएफ आ रहा है। पिछले 2 साल सोलाना के नाम रहे हैं, 2023 2024, ठीक है। और चांसेस क्या है, देखो बाद में प्राइस बढ़ सकते हैं, लेकिन वो देर सवेर की बात है। लेकिन ईटीएफ आने पे हमको जो लग रहा है, सोलाना के प्राइस में एक ड्रॉप आ सकता है। और आपको उससे पहले क्या अपडेट्स देखने को मिलेंगी, वेल्स आर एक्यूमुलेटिंग सोलाना, नो डाउट। कल फाल्कन एक्स ने भी 4 लाख सोलाना मूव किए। तो समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। वेल्स खरीद रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा ही, गेम भी हो सकता है, ठीक है। वेल्स के अलग एक्शंस होते हैं, वेल्स की जो बाइंग लेवल्स होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, कब वो सेल कर रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें देखनी परखनी पड़ती हैं। तो 2 वॉलेट हैं यहाँ पे, 54,000 सोलाना परचेज किए हैं, $7.4 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस, विड्रॉ किए हैं, और 41,000 सोलाना है, $7 मिलियन के। तो कहते हैं ना, अगर गिरना होता तो बड़ी तेजी से गिर जाता, और बिटकॉइन के गिरने से पाई खुद को संभाल भी नहीं पाता, है ना। क्योंकि नया नवेला मार्केट में आया है और बिटकॉइन जब इस तरह से गिरता है तो फिर नए नवेले कॉइन भी बिटकॉइन के साथ साथ चल देते हैं। लेकिन पाई जिस तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल संभाल के बैठा हुआ है, अगर आप देखोगे $2.27 पे, मैं ये नहीं कह रहा गिरा नहीं है, 11% आपको डाउन ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से संभाल रखा है खुद को, है ना। गिरने को तो ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। लेकिन जिस तरह से संभाल रखा है, उम्मीद है ये लेवल भी ब्रेक होने वाला है। तो $5 या $6 के जो लेवल्स हैं पाई के दिख सकते हैं, और अगर बाइनेंस लिस्ट कर दे, क्योंकि देखो नखरे ही ख़त्म नहीं होते कुछ एक्सचेंजेस के, ये नखरे ही हैं। कभी आप देख रहे थे बिटकॉइन 6-7 महीने नखरे कर रहा था, अभी रिसेंटली बिटकॉइन के नखरे चल रहे थे फरवरी के बीच में, है ना। तो अब बाइनेंस के नखरे चल रहे हैं कि वो पाई को लिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये सब के नखरे ही हैं। अब नखरे कब ख़त्म होंगे बाइनेंस के, लेकिन उम्मीद है जल्दी लिस्टिंग हो जाएगी। और आप अपना बस पाई के ऊपर ध्यान रखिए, ठीक है। उम्मीद यही है कि पाई का प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है, ये जो बंधन है ना, ये भी टूट सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, बिटकॉइन के बाद कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिसके अंदर पाई का भी नाम आता है। द पास्ट 24 आवर वॉल्यूम ऑन एक्सचेंजेस, बिटकॉइन के प्राइस गिरे, लेकिन वॉल्यूम $69 बिलियन बिटकॉइन में डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। इथीरियम $31 बिलियन, XRP $6 बिलियन, सोलाना $5 बिलियन। लेकिन 5 नंबर पे आपको BNB को भी पीछे छोड़ रखा है पाई ने, $3.4 बिलियन के वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। नो बाइनेंस, बायबिट, कॉइनबेस, कूकॉइन, ये एक्सचेंजेस पे पाई है ही नहीं, ठीक है। फिर भी
$3.4 बिलियन के वॉल्यूम पाई में आ रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मजबूत लेवल बना हुआ है पाई का, और उम्मीद है यहाँ पे कुछ बड़ा ही गेम चल रहा है पाई को लेकर। तो दो कॉइन्स ने आपस में मिला लिया हाथ। बेरा की अगर मैं बात करूँ, हमने ऑलरेडी प्रीमियम में इसका ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो बेरा के साथ पार्टनरशिप की है ऑर्डरली नेटवर्क ने। ऑर्डर कॉइन भी आप बोल सकते हो। तो ऑर्डरली नेटवर्क पार्टनरशिप विद बेरा चेन, अलाइंग डेक्स ऑन बेरा टू प्रोवाइड ऑर्डरली पर्प्स विद ओवर 100 ट्रेडिंग पेयर्स अप टू 50x लेवरेज। बहुत बड़ी पार्टनरशिप दोनों को। तो ग्रेस्केल मार्केट का बड़ा प्लेयर है। ग्रेस्केल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड हैज़ डिस्क्लोज इट्स लेटेस्ट होल्डिंग्स। अपनी लेटेस्ट होल्डिंग यहाँ पे डिस्क्लोज किए हैं ग्रेस्केल ने। मतलब होल्डिंग्स में कौन कौन से कॉइन्स हैं? इथीरियम है, सोलाना है, एडी, एवेक्स, सुई, नियर एंड डॉट। द फंड ऑपरेट ऑन अ मार्केट कैप वेस्ट स्ट्रक्चर, रीबैलेंसिंग क्वार्टरली विद 30% कैप पर एसेट। ये हैं ग्रे स्केल की लेटेस्ट होल्डिंग्स। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे टॉप गेनर्स की, और कुछ मीम कॉइन्स हैं जो अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। अगर हम देखें, एक नया कॉइन है, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आया, कोई एडवाइस नहीं है, जिसका नाम मीम हैश है, ठीक है। उसके बाद ERN आज पंप हो रहा है। FWOG, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मीम कॉइन 50% कीमतें बढ़ गई आज। अच्छा ड्रॉप हुआ है पिछले कुछ दिनों में। पीनट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 2 दिन 4 दिन पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आज फिर से। जेरेब्रो की बात कर चुके, वो भी अच्छा पंप हो रहा है 25%, और कुछ गेनर्स और हैं, ठीक है। तो मीम कॉइन्स की रिकवरी दिख रही है, और उम्मीद है मार्च में अच्छी रिकवरी दिखेगी जिनकी नहीं दिखी। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।